गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बीएनएसएस का पार्ट है। और बीएनएसएस के पार्ट में हम लोग देखते हैं कि भाई पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ ए प्लेस एंड द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। इस टॉपिक पे आज हम लोग देखेंगे कि पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ ए पुलिस एंड द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। पहला पॉइंट देखते हैं पावर ऑफ सुप्रीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस। तो पहले देखते हैं कि भाई सेक्शन 30 हमें ये बताता है प्रोवाइड्स दैट पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन ए रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन may exercise the same power throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limit of his station। हर एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनको हम बोलते हैं पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं। और वहाँ पर कई होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर जो होते हैं वो पुलिस स्टेशन का हेड होते हैं और उनके अंदर वो पुलिस स्टेशन चलता है। एक जुडिक्शन होता है, एक लिमिट एरिया होता है। उस लिमिट एरिया के अंतर्गत हम लोकल जुडिक्शन बोलते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन का क्षेत्र बोलते हैं। उसके अंदर एक पुलिस स्टेशन होता है और उस स्टेशन के अंदर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनका बोलते हैं पुलिस इंस्पेक्टर। और एक केस जो देखने को मिला, सबसे अच्छी केस कब मिला, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस पीवी सौरभ AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट में 1194 केस नंबर था 94। अब बोलते हैं डिप्टी ऑफ पब्लिक टू असिस्ट इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 30 में वो बताया और सेक्शन 31 बताता है कि डिप्टी का मतलब होता है पुलिस थाने के अंदर जो इंस्पेक्टर के नीचे जो रैंक वाले होते हैं, डिप्टी ऑफ पुलिस टू असिस्ट इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 31 ये बताता है कास्ट ए ड्यूटी ऑन एवरी पर्सन टू असिस्ट ए मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबल डिमांडिंग हिज साइड्स। सेक्शन 31 के अंदर पहला पॉइंट बोलते प्रिवेंटिंग द कैप ऑफ एनी अदर पर्सन होम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट। दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं इन द प्रिवेंशन और suppression of a breach of the peace। एनी पर्सन कोई होता है जो सप्रेस द ब्रीच ऑफ द पीस को डैमेज करता है, उस कंडीशन में पुलिस के पास पावर होता है अरेस्ट करने का। तीसरा पॉइंट बोलते हैं इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। तो उस कंडीशन में पुलिस के पास पावर होता है अरेस्ट करने का। फिर एक सेक्शन 32 बोलता है व्हेन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू ए पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अदर देन द पब्लिक के पास भी पावर होता है, कोई भी किसी को अरेस्ट करके पुलिस को सरेंडर कर सकती है। इन द सेक्शन 33 ऑफ द BNS एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन स्टिपुलेटेड देयर इन रिक्वायर्ड टू forthwith information to the nearest magistrate or police officer of such commission। इसके बाद हम लोग बोलते हैं द टर्म ऑफेंसे अंडर सेक्शन 33 कमिटेड इन इंडिया। सेक्शन 33 के अंदर कौन कौन से ऑफेंस हो सकता है और उसके अंदर क्या कहते हैं। सेक्शन 103 to 105 को हम लोग जो बोलते हैं बोथ इंक्लूड सेक्शन 103 बोलते हैं पनिशेबल ऑफ मर्डर। अगर किसी का मर्डर हो गया तो उस पर पनिश होगा, तो उसको बोलते हैं सेक्शन 103 पनिशेबल ऑफ मर्डर। सेक्शन 104 इसको बोलते हैं पनिशेबल ऑफ मर्डर बाय लाइफ कन्विक्टेड। एक मर्डर जो होती है उसको लाइफ के लिए होल लाइफ कन्विक्टेड
करके उसको जेल में गुजारनी पड़ती। सेक्शन 105 ये बताता है पनिशेबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू ए मर्डर। सेक्शन 105 ये बताता है कि नॉट अमाउंटिंग टू ए मर्डर। अब दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, सेक्शन 111 to 13 बोथ इंक्लूड्स। सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए होता है। कोई भी जो पब्लिक होता है, ऑफेंडर होता है, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं बिल्कुल प्लान के अनुसार से, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज क्राइम। सेक्शन 112 बताता है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम कराता है, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। और सेक्शन 113 ये बताता है टेररिस्ट अटैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेररिस्ट एक्ट बोलते हैं। और कोई टेररिस्ट जो होता है किसी भी जगह पे बम ब्लास्ट या किसी भी तरीके से उसमें बहुत सारे लोगों को किल करने को, उसको बोलते हैं टेररिस्ट अटैक। सेक्शन 140 से 144 बताता है बोथ इंक्लूसिव। सेक्शन 140 किडनैपिंग से रिलेटेड जानकारी देता है, एब्डक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर और जिसको बोलते हैं रैंसम एक्ट के अंतर्गत बोलते हैं। सेक्शन 141 बताते हैं इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल, इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल किसी भी लड़की को अगवा करना, बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री, कोई भी बच्चे को अगवा किया जा सकता है फॉरेन कंट्री से, अपने कंट्री से, उसको बोलते हैं इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल, तो उसको 141 में कार्रवाई की जाती है। सेक्शन 142 रॉन्गफुल काउंसलिंग और कीपिंग इन कंसिडर्ड और किडनैप्ड और एबडक्ट पर्सन, इसको 142 के अंतर्गत हम लोग आज के टाइम में पढ़ते हैं। रॉन्गफुल काउंसलिंग बोलते हैं, कीपिंग क्या बोलते हैं, कन्फाइंडेंट बोलते हैं, किडनैपिंग बोल सकते हैं, एबडक्टेड बोल सकते हैं। सेक्शन 144 और 143 ट्रैफिकिंग ऑफ ए पर्सन होता है। सेक्शन 144 एक्सप्लॉइटेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, ट्रैफिकिंग पर्सन, मतलब किसी भी को ट्रैफिकिंग किया जाए और उसको एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है तो उसको 144 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। सेक्शन 147 टू 154 बोथ इंक्लूसिव हो सकता है, बोथ हो सकता है इंक्लूसिव। सेक्शन 147 वेजिंग से रिलेटेड, वेजिंग अटेम्प्टेड टू वेज वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी आदमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में काम करते उसको बोलते वेजिंग। सेक्शन 148 कंस्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाई सेक्शन 147, कॉन्स्पिरेसी क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाई सेक्शन 147। सेक्शन 149 जो बताता है कलेक्टिंग आर्म्स विथ इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में वो कुछ बहुत बड़ा ऑफेंस करना चाहता है तो उसके लिए लगाई जाती है 149। सेक्शन 150 काउंसलिंग विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वार। सेक्शन 151 बोलते हैं असॉल्टिंग परजेंट और गवर्नर विद इन इंटेंट टू कंपेल रीएस्टेंट ऑफ एनी लॉफुल पावर। अब बोलते हैं सेक्शन 153 वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी आदमी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उपद्रव फैलाना चाहते हैं उसके लिए 153 के अंदर हम लोग सेक्शन लेते हैं। सेक्शन 154 जो बताता है कॉमेटिंग डिप्रेशंस ऑन टेरिटरी ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 178 to 82 बोथ इंक्लूड। 178 के अंदर हम लोग बोलते हैं काउंटर फिटिंग क्वाइन, जब कोई डुप्लीकेट स्टाम्प बनाता है, काउंटर फिटिंग क्वाइंस होता है, गवर्नमेंट स्टाम्प होता है, करेंसी नोट्स हो सकता है, बैंक नोट्स होता है जो फ्रॉड तरीके से छापते हैं उसके लिए लगाई जाती है। सेक्शन 179 यूजिंग एज ए जेन्युइन फॉर्ज्ड और काउंटरफिट क्वाइन, गवर्नमेंट स्टाम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट्स के लिए लगाई जाती है। कोई भी आदमी अगर इलीगल वर्क करते हुए पाया जाता है रिलेटेड टू क्वाइंस, रिलेटेड टू स्टाम्प्स, करेंसी नोट्स, तो उसमें
79 लगाई जाती है सेक्शन। पुलिस स्टेशन वाले जो पुलिस होती है चार्जशीट फाइल करते हैं 79 के अंतर्गत FIR लो। अब सेक्शन 180 बोलते हैं पोजीशन ऑफ फॉर्ज्ड, पोजीशन ऑफ फॉर्ज बोलते हैं, काउंटर कोइन बोलते हैं, गवर्नमेंट स्टाम्प बोलते हैं, करेंसी नोट्स बोल सकते हैं, बैंक नोट्स हो सकता है, यानी कि आपके पास अगर पाई जाती है तो। सेक्शन 181 बोलते हैं मेकिंग, किसी भी तरीके का अगर आप बनाते हुए पाए जाते हैं, बनाते हुए मशीन पाई जाती है तो उसके लिए पुलिस जो लॉज करती है 181 सेक्शन के अंतर्गत करती है मेकिंग और पोजेसिंग मटेरियल फॉर फॉर्जिंग और करेंसी नोट्स। सेक्शन 182 बताता है 182 मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेम्बलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। अगर आपके पास बनाए हुए पाए जाते हैं, बनाते हुए पाए जाते हैं 182 के अंतर्गत सेक्शन लगाई जाती है। सेक्शन 189 टू 119 बोथ आर इंक्लूसिव। सेक्शन 189 अनलॉफुल असेंबलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन 190 एवरी मेंबर ऑफ ए अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन द पोजीशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। और सेक्शन 191 जो लगाई जाती है राइटिंग के लिए लगाई, कोई राइट अगर फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं 191 सेक्शन के अंदर हम उसमें डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 274 टू 250 बोथ इंक्लूसिव, ये 7वें नंबर पे आता है। सेक्शन नंबर 274 टू 280 के अंतर्गत हम लोग तो सेक्शन 274 एडल्ट्रेशन ऑफ फूड बोलते हैं, कोई आदमी फूड के अंदर मिलावटी ड्रिंकिंग और बना करके बेचता है, ड्रिंकिंग इंटेंट टू सेल करता है, जैसे दूध में मिलावटी हो गया, पेप्सी में मिलावटी हो गया, दारू में मिलावटी हो, तो इस तरीके से किसी भी तरीके से मिलावटी चीज़ के लिए पुलिस जो है 274 का सेक्शन लॉन्च करती है। सेक्शन 275 सेल ऑफ नॉक्सियस फूड और ड्रिंक्स, अगर आप सेल करते हैं नॉक्सियस फूड और ड्रिंक्स तो उस कंडीशन में पुलिस जो है 275 के अंतर्गत आपके अगेंस्ट में FIR करती है। सेक्शन 276 एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स जो होते हैं, जितने भी ड्रग्स होते हैं उसमें एडल्ट्रेशन करते हुए पाए जाते हैं तो उस कंडीशन में 276 सेक्शन लग जाएगा आपके ऊपर। सेक्शन 277 सेल ऑफ एडल्टर ड्रग्स, जो ड्रग्स में कुछ चेंजिंग करके जो हम लोग सेल करते हैं ड्रग्स को तो उसके लिए लगाई जाती है। 278 सेल ऑफ ड्रग्स ए डिफरेंट ड्रग्स और प्रिपरेशन। अब इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई सेक्शन 278 279 279 में बोलते हैं फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर्स। अब 280 में बोलते हैं मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ, अगर आप किसी वातावरण को डैमेज करते हैं तो उसके लिए जो लोगों के लाइफ के लिए नहीं हार्मफुल हो सकता, उस कंडीशन में पुलिस आपके अंदर 280 सेक्शन के अंतर्गत आपके पीछे FIR लॉन्च करती है। सेक्शन 387 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, चोरी किया, प्रिपरेशन के साथ चोरी किया, डेथ हो गया, रीस्टेन हो गया, इन ऑर्डर टू कमिटेड आफ्टर थेफ्ट। सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं 309 टू 312 बोथ इंक्लूसिव होगा। सेक्शन 309 रॉबरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेक्शन 310 डकैती जो करते हैं, डकैती अभी के टाइम में डकैती तो होती नहीं लेकिन डकैती ट्रेन व्रेन में हो जाती है तो उसके लिए 310 का सेक्शन के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। सेक्शन 311 रॉबरी हो सकता है, डकैती हो सकता है, विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ हो सकता है और ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन में पुलिस जो FIR लॉन्च करती है तो वहाँ पर बोलते हैं सेक्शन कितना बोलते हैं 311। सेक्शन 312 इसको बोलते हैं अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती, और जिसको बोलते हैं हार्म विथ डेडली पर्सन, क्या बोलते हैं आर्म्ड विथ डेडली वेपन्स, जो बड़े बड़े हथियार जैसे SLR होते हैं, पिस्टल होते हैं, रिवॉल्वर होते हैं, उसको ले करके, तलवार होती है उसको ले करके आप डकैती वेपन्स बोलते हैं। सब्जेक्ट सब सेक्शन हम 5 में बोलते हैं ऑफ सेक्शन 300 से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिटेड बाय ए पर्सन
who is any manner with property, merchant, फैक्ट्री, ब्रोकन, अटॉर्नी और एजेंट, उसके अगेंस्ट में लॉन्च की जाती है। अब बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं 11 नंबर सेक्शन, जो पार्ट बोलते हैं सेक्शन के अंतर्गत 326 टू 328 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, बोथ इंक्लूड्स हो सकते हैं। और सेक्शन 326 में हम लोग पढ़ते हैं मिसचिफ के बारे में, मिसचिफ बाय इंजरी, फायर, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। सेक्शन 327 में हम लोग लिखते हैं मिसचिफ विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ ए रेल और एयरक्राफ्ट, है ना, डेकन वेसल्स। तो इस कंडीशन में हम लोग 327 के अंतर्गत हम लोग FIR लॉन्च करते हैं। सेक्शन 328 पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल ग्राउंड, है ना, वेसल ग्राउंड, और क्या बोलते हैं ग्राउंड, और इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राउंड और शोर विद ए कमिट टू थेफ्ट। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम लोग बोलते हैं सेक्शन 331 टू 332 में जो हम लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 331 पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास, पनिशमेंट फॉर हाउस, किसी के घर है और उसमें बिना पूछे आप घुसते हैं तो उसको बोलते हैं हाउस ट्रेसपास, और उसी को बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग भी बोलते हैं। और हाउस ब्रेकिंग होगा तो उसे 331 टू 332 के अंतर्गत हम सेक्शन को लॉन्च करते हैं। सेक्शन 332 हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस एस, और एक केस देखने को मिले था जिसको हम लोग ओल्ड केस में बोलते हैं जॉन टीवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में हुआ तो 1984 का मामला है, जिसमें CRLJ 753 केरला का अंतर्गत है। अब हम तीसरी बात करने जा रहे हैं ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ विलेज। अब कोई भी ऑफिसर जो होते हैं, ड्यूटी होते हैं एम्प्लॉयड इन कनेक्शन अफेयर्स ऑफ विलेज के काम के लिए, जैसे BDO हो गया, CO हो गया, वो विलेज के काम के लिए होते हैं, तो उनके ऊपर भी सेक्शन लॉन्च हो सकती है। सेक्शन 34 कास्ट ड्यूटी ऑन ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ ए विलेज एंड पर्सन residing in a village to forthwith communicate to nearest magistrate or officer in charge of the nearest police station. Here, officer employed in connection with the affairs of the village means a member of panchayat at the village and include the headman and every officer or other person appointed to person any function connection with the administration of the village. अब देखो सबसे अच्छी बात है द कमीशन और इंटेंशन ऑफ कमिंग टू एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं इंडिया, नियर सच विलेज एनी एक्ट which committed in the India would be an offence punishable under any of the following section BNS 2023। पहला बोलते हैं 103 पनिशमेंट ऑफ मर्डर, दूसरा बोलते हैं 105 जिसको बोलते हैं पनिशेबल फॉर कल्पेबल होने से नॉट अमाउंटेड फॉर मर्डर, थर्ड जिसको बोलते हैं 111 सेक्शन ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं, 103 में पनिशेबल फॉर मर्डर बोलते हैं, 105 में पनिशेबल कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं नॉट अमाउंटिंग मर्डर, और सेक्शन 112 में बोलते हैं पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बोलते हैं, सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट बोलते हैं, सेक्शन 178 टू 81 बोथ इंक्लूड, सेक्शन 178 काउंटरफिट कॉइन हो सकता है, गवर्नमेंट स्टाम्प हो सकता है, करेंटी नोट्स हो सकता है, बैंक क्या बोलते हैं बैंक नोट्स हो सकता है, सेक्शन 179 यूजिए जेन्यून हॉर्स काउंटर कॉइन गवर्नमेंट स्टाफ करेंसी नोट्स और बैंक नोट, और सेक्शन 180 के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ हॉर्स और काउंटर फिर कॉइन होता है, गवर्नमेंट स्टाम्प हो सकता है, करेंसी नोट्स हो सकता है। सेक्शन 181 जो हमें बताता है 181 के अंतर्गत जब हम लोग बात करते हैं, फिर इसके बाद आता है 305 थेफ्ट इन ए ड्वेलिंग हाउस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टर और प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे आप काम करते हो वहीं पर चुरा के भाग रहे हो। 307 बता थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ,
होस्ट रीस्ट्रेनिंग ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट। 309 से 312 बताता है, जिसको बोलते हैं सेक्शन 309 हम लोग रॉबरी के बारे में पढ़ते हैं, सेक्शन 300 डकैती के बारे में पढ़ते हैं, सेक्शन 311 रॉबरी और डकैती विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ ग्रीवेंसेज हर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है जो हम लोग देखते हैं, सेक्शन 312 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी बोलते हैं, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। और सेक्शन 326 से बोलता है कॉजिंग मिसचिफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। सेक्शन 331 पनिशेबल फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 332 हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस और इफ एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर प्रिवेंसेस ऑफ क्राइम। और इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, एक लास्ट पॉइंट हम लोग बोलते हैं, द प्रॉपर्टी रेस्पेक्टिंग व्हिच द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के अंतर्गत होता है स्पेशल ऑर्डर मेड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड हिम टू कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन विलेज इंक्लूड्स विलेज लैंड्स। इस तरीके से हम लोगों ने बीएनएसएस के कुछ सेक्शन देखना था, जिसको हम लोगों ने देखा, और उस टॉपिक के अंतर जो हम लोगों ने देखने की कोशिश किया, उस टॉपिक का नाम था, जिस टॉपिक का नाम को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर इन ए लोकल एरिया, पुलिस ऑफिसर ऑफ ए एंड मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। देखो, ऑफेंस जब होगा तो पुलिस का काम होगा इन्वेस्टिगेशन करना, चार्जशीट बनाना, अरेस्ट करना, फिर मजिस्ट्रेट के पास सरेंडर करना 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट से पुलिस जो है केस फाइल कर, मतलब जो पहली जो हियरिंग होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम लेती है 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, 9 डेज और 15 डेज मैक्सिमम। और उसके बाद पुलिस जो अपना चार्जशीट बनाती है, चार्जशीट फिर जो बनाती है फिर मजिस्ट्रेट के पास 60 डेज और 90 डेज के अंदर वो हैंड ओवर करती है। फिर वहाँ से चार्ज लगता है, फिर वहाँ से ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और ट्रायल के बाद हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि पनिशमेंट कितना होगा। अगर पनिशेबल ऑफेंस हुआ है तो पनिशमेंट तो होगा, और उसके बाद ट्रायल ऑफेंस के बाद आदमी जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। फिर जो ऑफेंडर होता है, जो भी पर्सन ऑफेंडर है, वो अपने लिए क्या करते हैं, अपील में जाते हैं, रिवीजन में जाते हैं, और उस तरीके से अपने ऑफेंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।